नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इथियोपिया के हेली गुब्बी ज्वालामुखी विस्फोट की राख गुजरात और राजस्थान होते हुए दिल्ली तक पहुंच गई है। इस घटना ने माउंट वेसुवियस की त्रासदी की यादें ताज़ा कर दी हैं। चलिए जानते हैं वो घटना जब पूरा शहर ही मौत की आगोश में सो गया। प्रकृति के क्रोध की धमक आज भी इंसान को कांपने पर मजबूर कर देती है। अफ्रीका के इथियोपिया में हेली गुब्बी ज्वालामुखी 12,000 साल बाद अचानक से फट पड़ा और इस ज्वालामुखी से निकला गर्म राख का गुबार गुजरात राजस्थान होते हुए दिल्ली के आसमान तक पहुंच चुका है। इस कारण देश भर में कई उड़ानें रद्द या डाइवर्ट करनी पड़ी हैं। इथियोपिया में फटे इस ज्वालामुखी ने 1946 साल पहले इटली के माउंट वेसुवियस में हुए भयानक विस्फोट की यादें दिला दी है। नवासी ई में दो जोरदार भूकंप के झटकों ने वेसुवियस पहाड़ पर ऐसी दरार डाली थी कि हजारों साल से सोया ज्वालामुखी अचानक से एक दिन फट पड़ा और इस ज्वालामुखी से निकले लावे और जहरीले गैस की गुबार ने रोमन शहर पोम्पेई एक ही रात में राख में तब्दील कर दी है और हजारों लोगों को सोते सोते ही कंकाल बना दिया। आइए इतिहास की उस त्रासदी को फिर से खंगालें जो आज भी ज्वालामुखी विज्ञान का आधार बनी हुई है। कैंपेनिया क्षेत्र में बसा वेसुवियस 24 अगस्त 89 ईस्वी को फट पड़ा और ये रोमन इतिहास की सबसे घातक आपदाओं में गिना जाता है। ज्वालामुखी ने 33 किलोमीटर ऊंचाई तक गर्म राख और गैसों का विशालकाय बादल उगलना शुरू कर दिया। पिघला हुआ चट्टान, प्यूमिस की धूल और गर्म राख 1.5 मिलियन टन प्रति सेकंड की रफ्तार से माउंट वेसुवियस के बाहर निकला। ऐसा अनुमान है कि ज्वालामुखी विस्फोट से निकली कुल ऊर्जा हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों से 1 करोड़ गुना ज्यादा थी। माउंट वेसुवियस से 700 डिग्री सेल्सियस गर्म राख की लहरें 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बहती रही। राख और प्यूमिस की बारिश घंटों चलती रही। हालांकि इस पहाड़ के करीब ही बसे पोम्पेई शहर के लोग इस खतरे को पूरी तरह भांप नहीं पाए। कुछ ही मिनटों में ये लहरें नेपल्स की खाड़ी के किनारे बसे शहरों को निकल गईं और लोग गहरी नींद में सोते हुए कंकाल बन गए। हालांकि ये तबाही रातों रात नहीं उतरी थी। इससे शांत ज्वालामुखी के फटने के पीछे यहाँ कुछ साल पहले आए 2 बड़े भूकंप को एक बड़ी वजह माना जाता है। दरअसल रोमन इतिहास में दर्ज रिकॉर्ड के मुताबिक यहाँ 5 फरवरी 62 ईस्वी को नेपल्स की खाड़ी में एक बड़ा भूकंप आया जिसने पोम्पेई को बुरी तरह से झकझोर दिया। दीवारें ढह गई, मंदिर टूटे, सड़कें फटी और इस भूकंप से तबाही कई इमारतों की मरम्मत ही चलती रही थी कि 64 ईस्वी में एक और छोटा भूचाल आया। वहीं वेसुवियस के विस्फोट से ठीक 4 दिन पहले भी कुछ छोटे भूकंप आए, लेकिन उन्हें खतरे की घंटी नहीं माना गया। हालांकि इस भूकंप ने चट्टानों में दरारें डाली और उबलता लाल लावा ऊपर फट पड़ा। फिर आया वो काला दिन। मिसनम शहर से प्लिनी द यंगर ने इस घटना का जीवंत वर्णन किया। सुबह आकाश में एक पाइन ट्री जैसा विशाल बादल उभरा, ऊपर से फैला हुआ, नीचे मोटा राख और प्यूमिस की बारिश घंटों चली। लोग जान बचाने के लिए भागे, लेकिन ज्वालामुखी से निकली राख ने सब निकल लिया। पोम्पेई शहर पूरी तरह मिट्टी में मिल गए। राख की परतों ने 1500 से ज्यादा शवों को संरक्षित कर दिया, जो हजारों साल पुरातत्वविदों को जस की तस मिली। पोम्पेई की खुदाई में घर, मंदिर, बाजार और ब्रेड की दुकानें उजागर हुईं, जहां रोटियां ओवन में पक रही थीं। अनुमान है कि माउंट वेसुवियस के ज्वालामुखी विस्फोट में 10,000 से 16,000 लोगों की जान चली गई थी। वहीं इथियोपिया के ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट माउंट वेसुवियस जैसा खतरनाक तो नहीं, लेकिन ये भी वेसुवियस की तरह लगभग 10,000 से शांत बैठा था और इस विस्फोट के पीछे भी भूकंप को ही वजह माना जा रहा है। एटा एले रेंज का ये हिस्सा पृथ्वी की प्लेटों के टकराव का केंद्र है। विस्फोट ने 10 से 15 किलोमीटर ऊंचाई तक राख और सल्फर डाइऑक्साइड का
प्लूम उगला जो 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए भारत के आसमान तक पहुंच गया। डीजीसीए ने इस ज्वालामुखी राख के मद्देनजर सोमवार को एयरलाइंस को एडवाइजरी जारी की, जिसमें इस राख वाले इलाकों में जाने से बचने को कहा गया, क्योंकि इस राख के कण इंजन में चिपककर उसे खराब कर सकते थे। वैज्ञानिक कहते हैं जलवायु परिवर्तन से ऐसे विस्फोट बढ़ रहे हैं। वेसुवियस ने हमें सिखाया कि प्रकृति की चेतावनियां नज़रअंदाज ना करें। वहीं इथियोपिया की राख दिल्ली को काला कर रही है, तो क्या हम तैयार हैं? भूकंप की दरारें आज भी आ रही हैं। 62 ईस्वी की तरह ज्वालामुखी फटते ही आग बहती है और इंसान सोते सोते राख में दफन। ये इतिहास नहीं, चेतावनी है।